ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जियो एंड ब्लैक रॉक के बारे में। ठीक है, तो काफी दिनों से ये न्यूज अवेटिंग थी कि मतलब ये दोनों लोग अपने साथ मतलब ये करने वाले हैं, एक डील करेंगे या फिर साथ में काम करेंगे। तो वो न्यूज तो मतलब कुछ दिनों पहले आ गई थी। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों ने मिलकर एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है जिसका नाम यहाँ पे अलादीन है। ठीक है, एक बात क्लियरली बता दूं, नया ये नहीं है। अलादीन इज इन नॉट न्यू वर्ड, या फिर ये मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक रॉक वाले इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। हमने मतलब काफी काफी टाइम वाले वीडियोस में भी इसके बारे में बात की थी। एंड ये चीजें होना मतलब तय था, क्योंकि मतलब इसी डायरेक्शन में चीजें जाने वाली थी। इस रिलेटेड भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं। ये जो इस वीडियो में जितनी भी बातें ये हो रही है ना, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अच्छा खासा आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता है। तो बैक टू टॉपिक कि मतलब इन्होंने अलादीन नाम का एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। इनके पास अलादीन नाम का एक यहाँ पे अल्गो भी है, अल्गोरिदम भी है, जिससे वो मतलब अलग अलग तरह के स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, अलग अलग तरह के एसेट्स में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। कौन? ब्लैक रॉक वाले। अभी जियो ने उसके साथ टाइप किया है। ब्लैक रॉक यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा वाला एसेट संभालता है। तो मतलब दोनों ने मिलकर यहाँ पे ये अलादीन नाम का यहाँ पे म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। तो समरी में आप यहाँ पे देख सकते हो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, यहाँ पे इन दोनों ने मतलब नाम रखा है इसका। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये 50-50 जॉइंट वेंचर है इन दोनों का। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज JFSL, जो कि रिलायंस से सेपरेटली लिस्ट हुआ था, डीमर्ज होके। एंड यूएस बेस्ड ब्लैक रॉक। ठीक है, ब्लैक रॉक तो यूएस वाली कंपनी है, वहां पे मतलब वो एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेज करने वाली ये कंपनी है, ये भी चीज आप सभी को पता ही होगी। एनजीओ फाइनेंशियल मतलब जब से लिस्ट हुआ है तब से मतलब काफी चर्चा में ये स्टॉक रहता था। कुछ दिन मतलब डीएक्टिवली निफ्टी 50 का भी ये पार्ट था, मतलब वहां पे एक्टिव मेंबर तो नहीं था, क्योंकि डीमर्जर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज से जब ये डीमर्ज हुआ था तो उस टाइम वाली बात है। ठीक है, छोड़ो वो बातें, अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मतलब अभी जो चल रहा है वो करते हैं। ठीक है, तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड विच लास्ट मंथ गॉट एन एसेट मैनेजमेंट लाइसेंस। जी हाँ, लास्ट मंथ में यहाँ पे इन्हें लाइसेंस मिला है एसेट मैनेजमेंट का। एंड उसके बाद देख सकते हो ये, जी हाँ, सेबी से मिला है ऑफकोर्स। ठीक है, जून 16 इंट्रोड्यूस्ड अलादीन ब्लैक रॉक यूनिक इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ब्लैक रॉक का ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है। तो ये उससे रिलेटेड यहाँ पे दोनों का मिलकर म्यूचुअल फंड यहाँ पे ये लोग बनाए हैं। एंड 50-50 जॉइंट वेंचर है इन दोनों का, जियो फाइनेंशियल्स का और यहाँ पे ब्लैक रॉक का, बिटवीन JFSL। सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, इन्वेस्टिंग शुड बी सिंपल एंड शुड वर्क फॉर यू, दैट्स द बिलीफ वी बॉट। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक टुगेदर। ठीक है, वी हैव लेटेड जियो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच एंड ब्लैक रॉक्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज टू बिल्ड सोल्यूशन अराउंड दी इंडियन इन्वेस्टर्स ट्रूली नीडेड, द म्यूचुअल फंड कंपनी सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको ये अपडेट देखने को मिल रहा है कि मतलब इन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया है, ऐसा इनका कहना है। फर्स्ट टाइम एवर अलादीन ब्लैक रॉक यूनिक इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अलादीन जो कि ब्लैक रॉक का एक्चुअल में प्लेटफॉर्म है, ये फर्स्ट टाइम इंडिया में अवेलेबल होगा, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। एंड दिस इज जस्ट बिगिनिंग एंड रिडिफाइन इन्वेस्टिंग बाय मेकिंग। ओके, ठीक है, हर एक के लिए मतलब ये अफोर्डेबल करेंगे। जियो जब भी लाता है ना, रिलायंस वाले जब भी लाते हैं, मुकेश अंबानी जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो मतलब ट्रैफिक लेवल पे चीजें लाते हैं। ठीक है, जियो आने के बाद ही मतलब काफी हमारे यहाँ पे डिजिटेक बूम हुआ है, डिजिटल रिलेटेड चीजें बूम हुई है। पहले 300-400 रुपए में 1 GB आता था, वो भी 1 महीने के लिए। ठीक है, 1 महीना था ना, रहता था ना उसका वैलिडिटी, लेकिन फिर भी 1 GB यहाँ पे 1 GB के लिए 300 रुपए दे देते हैं। अभी 1 GB के लिए अगर आप दिन का कह सकते हो तो 20 रुपए, 11 रुपए, पहले 11 था लेकिन अभी 20 रुपए के आसपास मतलब रिचार्ज हो चुका है। एंड 300 रुपीज में तो मतलब ऐसे कि जीबी आ जाता है, सबको पता है। 1 महीने का वैलिडिटी और बाकी सारी चीजें, तो कहाँ से कहाँ तक चीजें चेंज हुई है। ठीक है, पहले एयरटेल का प्लान क्या था, अभी क्या प्लान है, तो ये भी चीजें सबको पता ही है। तो एंड डिजिटल रिलेटेड जो जितने भी चीजें हैं ना, वो सब इंटरनेट जियो के आने के बाद ही बूम हुई है। तो जियो ने एक इकोसिस्टम बनाया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन चलो, यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, द सिक्योरिटी सेबी ने कहा
लेटर डेटेड 26 May 2025 granted certificate of registration to Jio BlackRock Mutual Fund and approval to Jio BlackRock Asset Management Private Limited act as a asset management company। ठीक है, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गए हैं। अक्टूबर 29 2024 को इन्होंने अनाउंस किया था कि मतलब ये दोनों साथ में काम करेंगे, इनकॉर्पोरेशन जियो एंड ब्लैक रॉक। जो जो कि अच्छा जियो के और भी बिजनेस है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड रिलेटेड तो है ही, बट ये फाइनेंस में भी काम करेंगे। ठीक है, हम इनके वेबसाइट पर जाकर ये इनके रिलेटेड चीजें देखते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। प्राइमरी बिजनेस म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ठीक है, चलो जून 11 तो जियो फाइनेंशियल के शेयर प्राइस के बारे में लिखा हुआ है, वो हम यहाँ पे डायरेक्टली देख लेंगे। एंड ठीक है, चलो तो इसमें इतना ही था। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं जियो फाइनेंशियल के सबसे पहले तो शेयर प्राइस पर। 293 के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है। फ्राइडे को लास्ट यहाँ पे 3.31% का यहाँ पे तेजी था, ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर 5 दिन का बात करेंगे तो 0.58% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। एक महीने की अगर आप यहाँ पे बात करते हो 4.17% का आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है लास्ट मंथ में। ठीक है, 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो 3.68% से ये स्टॉक डाउन है अभी यहाँ पे। एंड इस ईयर के स्टार्टिंग से अगर हम बात करेंगे 3.60% से डाउन है। ठीक है, जनवरी से जून तक। एक साल की बात करोगे लास्ट 12 मंथ -17% है। लास्ट टाइम भी ये काफी बूम हो गया था। ठीक है, मतलब ये जियो और ब्लैक रॉक का न्यूज आने के टाइम पे ही मतलब स्टॉक बूम हो गया था। एंड 5 साल की बात करोगे तो 5 साल हुए ही नहीं है स्टॉक को। जब डिमर्ज हुआ था उसका फर्स्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 25 अगस्त का के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है। तो 2114 एंड जहां तक मुझे याद है ना 260 के आसपास इसका प्राइस डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, लाइव मार्केट में जहां तक मतलब इसके लिए एक स्पेशल सेशन ओपन हुआ था रिलायंस के लिए, तो उसमें 260 या फिर 257 के आसपास कुछ इसका प्राइस डिस्कवरी हुआ था। ठीक है, 5 साल नहीं हुए हैं अभी, तो मतलब इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इतने दिन तो बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ था, फिर भी ये लोग प्रॉफिटेबल थे क्योंकि इनको डिविडेंड वाला इनकम आ रहा था। ठीक है, काफी लोगों ने मतलब हमने इसके रिजल्ट भी कई बार शेयर किए हैं वीडियोज में। तो कंपनी ज्यादा कुछ कर नहीं रही थी फिर भी प्रॉफिटेबल थी क्योंकि डिविडेंड वाला इनकम आ रहा था, ये भी चीज पता रहनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे ये स्क्रीनर पर आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। चलो ओके, यहाँ पे देख थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड रिलायंस स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट पार्टनर। ठीक है, 1996 तो रिलायंस के पार्टनर है। ठीक है, रिलायंस की सब्सिडी ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, सेपरेटली लिस्टेड है। जेएफएसएल इज एनबीएफसी एनडीएसआई रजिस्टर्ड विद आरबीआई। ठीक है, तो यानी कि आरबीआई के साथ भी इनका मतलब रजिस्ट्रेशन है। तो इन शॉर्ट ये मनी लेंडिंग में भी काम करेंगे, लोन रिलेटेड चीजों में भी काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब एनबीएफसी का काम ही वही रहता है, लोन देने का। कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी विल ऑपरेट इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस थ्रू इट्स कंज्यूमर फेसिंग सब्सिडी नेमली जियो फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, फाइनेंस बिजनेस के लिए जियो फाइनेंस बोलेंगे। इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड के लिए यहाँ पे जियो इंश्योरेंस JIBL रहेगा। पेमेंट सोल्यूशन भी इनका प्लेटफॉर्म आ रहा है, जियो पेमेंट सोल्यूशन, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जॉइंट वेंचर नेमली जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। ठीक है, एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कुछ इनके कह सकते हो कि मतलब ये लोग ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे इस ब्रांड नेम्स के अंडर, ये यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप तो 1,86,945 करोड़ का हो चुका है लिटरली। हाँ, मतलब डीमर्ज होती डायरेक्ट लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, मजा है। एनीवेज स्टॉक का P 116 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या और कुछ इंपॉर्टेंट हमें देखना है, फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि बोनस या फिर स्प्लिट के एक्शन आ सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे ऊपर नहीं रहता, कंपनी के डिसीजन के ऊपर रहता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है, सिंपल सी बात। नीचे चलते हैं, ये चार्ट तो हम नहीं देखेंगे, पीयर कंपेरिजन में कौन सा है वैसे। यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंस टाटा इन्वेस्टमेंट का नाम देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक भी बीच में काफी फेमस हुआ था, 5000 के आसपास था उस टाइम पे, अभी तो 6600, फिर भी मतलब वहां से अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, ऐसा मुझे तो लगता है। यहाँ पे पी हम चेक करेंगे, जियो फाइनेंशियल 115 है, आदित्य बिरला सिर्फ 20, चोला फाइनेंशियल 17, टाटा इन्वेस्टमेंट 107। ठीक है, टाटा नाम लग गया तो वहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट्स वाई मतलब भाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स 121, टीवीएस होल्डिंग, ये यहाँ पे कुछ चीजों में उल्टा भी है। ठीक है, कौन सा वाला स्टॉक था, टीटीएमएल था या फिर कुछ वो स्टॉक है। ठीक है, जहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करना बर्बादी की निशानी है लिटरली। किसी वीडियो में हम टीटीएमएल के बारे में बात करेंगे। अभी मुझे रिसेंट में वो स्टॉक में क्या चल रहा है, क्या न्यूज चल रहा है, कैसा बिजनेस चल रहा है, ये सारी बातें पता नहीं है, तो रिसर्च करके बात करेंगे। ठीक है, एंड डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है।
मास स्कूटर्स का भी नाम देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो 316 वैसे बाय द वे सेक्टर लीडर यही है, क्योंकि मार्केट कैप देख सकते हो 1,86,945 करोड़, इसके आसपास भी नहीं है, मतलब आधे भी नहीं है ये लोग, तो ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 67,000 करोड़ के आसपास का आदित्य बिरला का यहाँ पे कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप है। टाटा इन्वेस्टमेंट 33,549 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट देख सकते हो। ओके बाय द वे 1,362 करोड़ का नेट प्रॉफिट किसने किया है? चोला फाइनेंशियल्स ने किया है। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो। नेट प्रॉफिट 332 करोड़, 668 करोड़, 294 करोड़, फिर से यहाँ पे इंक्रीज हुआ 311 करोड़, 313 करोड़, 689 करोड़। यहाँ पे जहाँ पे 600 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ना, 668 करोड़ या फिर 689 करोड़, तो ये वाली जगह पे ना डिविडेंड का पैसा आया है। ठीक है, अदर इनकम से शायद ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो 689 करोड़ का प्रॉफिट है ना, तो अदर इनकम यहाँ पे देखो 226 करोड़ का अदर इनकम। ठीक है, ये अदर इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अदर इनकम नॉर्मल 226 करोड़, यहाँ पे भी देख सकते हो 218 करोड़, तो डिविडेंड का पैसा आया है। सिंपल सी बात है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो 1605 करोड़ का यहाँ पे मई 2024 में प्रॉफिट था, 1613 के आसपास मार्च 2025 में। अभी कहाँ ये अपना बिजनेस धीरे धीरे करके स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे आगे वाले आने वाले जो नंबर्स रहेंगे वो इनके बिजनेस के हिसाब से रहेंगे, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। बैलेंस शीट बोरिंग्स में क्या इनके ऊपर कर्जा है? 3,970 करोड़ के कर्जा है लॉन्ग टर्म में, एंड नेट प्रॉफिट 1,600। रिजर्व्स कितने हैं वैसे? 6,005 नहीं, ये तो इक्विटी कैपिटल। ओके, रिजर्व्स में देख सकते हो 1,17,143 करोड़ का रिजर्व। ठीक है, एंड ये कंपनी के पास 4,000 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, और कंपनी के रिजर्व्स में कितने पैसा पड़ा है? 1,17,000। छोड़ो भाई, देखने का मतलब खतरनाक कंपनी है। ठीक है, ईयरली देखोगे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। प्रमोटर्स के पास है 47.12%, एफआईएस ने यहाँ पे 11.66% होल्ड करके रखा है। डीआईएस ने यहाँ पे 14.21% है। ठीक है, डीआईएस में कौन है वैसे? एलआईसी का नाम देखने को मिल रहा है, कौन म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल है, एंड एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड। पब्लिक 26.83% देखने को मिल रही है, पब्लिक ने हिस्सा बढ़ाया है। एंड एक लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता था, इनके वेबसाइट पर आते हैं और इनके बिजनेस के बारे में चेक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टे विजिलेंट, स्टे सिक्योर, फ्रॉडस्टर्स फाल्सली क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो इनके नेम से फ्रॉड लोग कॉल कर रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं, तो उस रिलेटेड ये चीज है, तो उसके सावधान रहे, सतर्क रहे। बैंक एनी टाइम एनीवेयर, जो ये लोग पेमेंट सोल्यूशन रिलेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। बाय 24 के गोल्ड स्टार्टिंग एट जस्ट 10, ओ हो 10 रुपए से यहाँ पे गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, तो ये भी मतलब ये दे रहे हैं प्रोटेक्ट ऑल दैट मैटर्स। ठीक है, फैमिली इंश्योरेंस रिलेटेड वो चीज रहेगा। लेकिन ये स्कीम बढ़िया है। ठीक है, मतलब लिटरली कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि मतलब रिटेल लोगों को अट्रैक्ट करने टाइप वाला ये चीज है। ठीक है, 10 रुपए से मतलब आप गोल्ड लेना स्टार्ट कर दो। ये वाली चीज बाकी और मतलब ज्यादा नहीं कर रहे, अगर कर भी रहे तो उतना इफेक्टिवली नहीं कर रहे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे जियो ऑलरेडी ब्रांड है, रिलायंस ऑलरेडी ब्रांड है, तो उससे रिलेटेड चीजें ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इंस्टेंट लोन के सेक्टर में भी ये लोग काम करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करने वाला, बस ऊपर ऊपर से हम यहाँ पे चीजें देखेंगे। मेक योर विश कम ट्रू। ओके, इंस्टेंट लोन यानी कि मतलब आज अप्लाई करते हो कल आपके बैंक में, या फिर आज के आज भी मतलब हो जाता है। काफी बैंक्स का ये सर्विसेज रहता है। ठीक है, इंश्योरेंस प्लान देख सकते हो, बाइक का, कार का, हेल्थ का इंश्योरेंस, तो ये ऑल इन वन प्लेस में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। डिजिटल बैंकिंग रिलेटेड भी चीजें है, यूपीआई पेमेंट रिलेटेड भी यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, कम भी पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, रियल टाइम ट्रांजेक्शन। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वर्क लर्न एंड गो, एंड क्या है, ज्वाइन और डाइवर्स वर्क फोर्स। ओके, ठीक है, तो क्विक लिंक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो आवर बिजनेसेस। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था। यहाँ पे फर्स्ट ही मतलब यहाँ पे देख सकते हो लोन्स, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक, पेमेंट सॉल्यूशंस एंड लीजिंग। ठीक है, तो ये कुछ इनके बिजनेसेस है, चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करके आप और ज्यादा डिटेल्स ले सकते हो। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे और ज्यादा नहीं देखने वाले हैं। फिर से एक बार डिस्क्लेमर, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।